हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से बने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मनी एंड बैंकिंग की हमारी सीरीज़ क्या है, चली हुई है रेगुलर। और इसका ये टॉपिक है हमारा कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। कि भाई कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, इसको कौन रेगुलेशन इसका किसके द्वारा किया जाता है, वो सब क्या है आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, आपको क्या है बताया मैंने कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट मार्केट होती है, जिसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म असेट्स हैं उनका क्या है, लेन देन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉमर्शियल पेपर्स थे, ठीक है, या हमारे क्या थे उसके अंदर, और जो उसको रेगुलेट भी कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अपोजिट में जो कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म असेट्स हैं उनकी क्या है, ट्रेडिंग की जाती है। जैसे कि हमारे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, या आपके बॉन्ड्स हो गए, इन सभी का क्या है, परचेज और सेल की जाती है भाई, ठीक है। और वो भी क्या है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए, ओवर ईयर, मतलब एक साल से ज्यादा टाइम के लिए। तो देखिए, कैपिटल मार्केट इज द फाइनेंशियल इकोसिस्टम वेयर द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स बाय एंड सेल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ओवर ए ईयर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, किसका, लॉन्ग टर्म असेट्स। भाई लॉन्ग टर्म असेट्स क्या है, इक्विटी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, ओवर ए ईयर। जैसे कि इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपकी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या है भाई, स्टॉक्स जो होते हैं कंपनियों के, उनको क्या किया जाता है, परचेज या सेल किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, ठीक है भाई, और उस कंपनी ने क्या है, 1 लाख शेयर्स हैं उस कंपनी के इशू कर रखे हैं, ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं। तो वो क्या है, शेयर, उसने एक शेयर की वैल्यू कितनी है भाई, 1000 रुपए की, ठीक है। तो आप कितने शेयर्स खरीदेंगे तो उसकी आपकी क्या है, एक तरह से उसके अंदर आप की क्या हो जाती है भाई, परसेंटेज फिक्स हो जाती है कंपनी के अंदर, ठीक है, ओनरशिप में। दूसरी होती है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट वो मार्केट होती है भाई, इसके अंदर ये क्या करते हैं, बॉन्ड जारी करती है कंपनीज, ठीक है, बॉन्ड जारी करती है। और उस पे क्या मिलता है हमें, जो पब्लिक जो इसको खरीदती है उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से एक इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि डिबेंचर्स का भी हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल। तीसरी जो इसके एग्जाम्पल है वो है भाई करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर क्या है, ट्रेडिंग होती है भाई करेंसीज की, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उनके अंदर क्या है, ट्रेडिंग वगैरह इसके अंदर की जाती है, ठीक है। तो भाई ये डेफिनेशन थी हमारी कैपिटल मार्केट की। अब हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट कितने प्रकार की होती है। देखिए कैपिटल मार्केट क्या है भाई, दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी नाम से ही है कि प्राथमिक। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर क्या है, न्यू इशूड शेयर्स का क्या किया जाता है भाई, ट्रेडिंग की जाती है। मतलब जब पहली बार कोई भी शेयर इशू करती है कंपनी, मान के चलिए कंपनी बनी है और उसने क्या किया, अपना रजिस्टर्ड करवा लिया सेबी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अपने आईपीओ जनरेट कर सकती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मतलब पहली बार वो क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो वो क्या बोला जाएगा, वो प्राइमरी मार्केट के अंदर बोला जाता है। भाई प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड इशू न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, टू द पब्लिक के लिए जारी किए जाते हैं भाई। दूसरी तरफ होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज हैं उनकी परचेज और सेल, मतलब उनकी ट्रेडिंग करी जाती है। जैसे आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नई ओल्ड पुरानी सिक्योरिटीज हैं उनका क्या है, लेन देन किया जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट कहलाती है भाई, ठीक है। इसके अंदर आगे क्या दिया है भाई, तो इसमें देखिए भाई यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंदर टू एंटिटीज होती हैं। मतलब टू एंटिटीज का मतलब बोल सकते हैं हम कि दो पार्टीज बोल सकते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट में एक तो वो लोग जो क्या करते हैं, मनी को कैपिटल मार्केट के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी वो होती है जिसको क्या है, कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन वू सप्लाई द कैपिटल, मतलब जो एक्सेस जो उनके पास मनी है, जो मतलब क्या करते हैं, कैपिटल को अपना क्या है, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। तो वो है जैसे पेंशन फंड कंपनीज, आपने सुना होगा कि भाई आप जैसे मंथली क्या है कुछ इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं, जमा करते रहते हैं कि भाई हमें
रिटायरमेंट टाइम पे, मतलब एक एज के बाद क्या है, हमें एक पेंशन के फंड के रूप में इनकम मिले। तो वो जो पैसा कंपनीज इकट्ठा करती हैं उसको क्या करती हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है भाई, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी LIC होगी, और भी जो अदर कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं, जो प्रीमियम के रूप में जो पैसा इकट्ठा करती हैं उसको क्या है, आगे इन्वेस्ट कर देती हैं किसके अंदर, कैपिटल मार्केट में। ठीक है भाई, दूसरी है NBFCs, जो मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। वो भी क्या करते हैं भाई, सप्लाई करते हैं कैपिटल। एक है चैरिटेबल फाउंडेशन, कुछ चैरिटेबल फाउंडेशंस होते हैं भाई, ये वो फाउंडेशन, इनको मतलब क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ये क्या है, दूसरे जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उनको क्या है, कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है भाई, दूसरी और बात आती है वो नीड द कैपिटल, कि कैपिटल की किसको जरूरत है, तो वो कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जिनकी फर्म्स या कंपनीज हैं। ठीक है भाई, दूसरा गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट का भी क्या है इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है, कि वो ज़्यादातर क्या करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट है वो डेप्ट लेना चाहेगी कि वो इंटरनल डेप्ट ही ले। ठीक है, बाहर देशों से ना डेप्ट ना लेके भाई इंटरनली उसको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। ठीक है, और है भाई नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, कुछ जो मैंने NBFC वगैरह बताई हैं, वो कंपनीज भी क्या करती हैं, ये कैपिटल मार्केट में क्या है, ये फंड भाई यूज करती हैं। ठीक है, तो ये 2 एंटिटीज थी, ये हमने समझ ली हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर क्या है, कितनी जो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई, कैपिटल मार्केट के अंदर हम बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की। तो इंडिया के अंदर हमारे कितने स्टॉक एक्सचेंज है भाई, जो मेजर, जो सबसे बड़े हैं, 6 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जो रिकॉग्नाइज किए हैं। किसने, सेबी के द्वारा क्या है भाई, रिकॉग्नाइज है। सेबी का मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इसके ऊपर क्या है, पूरे इनके रूल्स रेगुलेशन बनाती है और इनके ऊपर क्या है, निगरानी रखती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये भाई एशिया का सबसे क्या है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट क्या है एक्सचेंज था। ठीक है, और NSE है भाई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड वन है MCX, मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज जो किसके अंदर करता है भाई, ये ट्रेडिंग गोल्ड, सिल्वर और ऑयल। ठीक है भाई, 4 नंबर पे हमारा आता है NCDEX। NCDEX का मतलब है नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है भाई, ये स्पेशली किसके अंदर ट्रेडिंग करता है, एग्रीकल्चर कोमोडिटीज एंड द अदर कोमोडिटीज। फिफ्थ है भाई इंडिया INX। इंडिया INX क्या है भाई, इंडिया का पहला क्या है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इंडिया INX ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई, लोकेटेड इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी है भाई गांधीनगर। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, गांधीनगर में। एंड सिक्स्थ है भाई हमारा NSE IFSC। NSE IFSC ये भी क्या है भाई, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर ये भी लोकेटेड है। ठीक है, कुछ अदर रीजनल एक्सचेंज भी हैं, जैसे कि CSC है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। MSC है पूरा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कुछ मेजर स्टॉक एक्सचेंज थे भाई। ठीक है, जो इंडिया के अंदर क्या है, ऑपरेशनल है, प्रॉपरली तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक मान के चलिए एक कंपनी होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी कंपनी क्या होती हैं, रजिस्टर्ड करती हैं अपने IPOs। ठीक है, और फिर ये क्या करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं इनके शेयर्स के भी। मतलब उन कंपनियों के अंदर यदि हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे तो इनके थ्रू ही हम क्या है, एक्सचेंज के थ्रू ही हम इनको खरीद या सेल या परचेज इनके कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसके हम एक एक करके अब जो इसमें मेंस हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके हम क्या है, एक बार डीपली इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं भाई। तो इसमें देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई, ये एशिया का, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे क्या है, ओल्डेस्ट हमारा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1875 में ये बना था भाई। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, 10th ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ठीक है, और प्रेजेंटली क्या है भाई, प्रेजेंटली ये क्या है, 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट की बात करें तो ये कितने नंबर पे आता है भाई, 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है भाई, $5 ट्रिलियन।
ठीक है। और इसके अंदर कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं? 5,936 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट के हिसाब से 5,936 कंपनीज इसके अंदर क्या है, लिस्टेड है। इसके अंदर भाई एक वो निकलता है BSE सेंसेक्स नाम से, ठीक है, स्टॉक। ये इसके अंदर कितनी कंपनीज के स्टॉक ले जाते हैं? ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट, जो 30 लार्जेस्ट कंपनी होती हैं, ठीक है, उनके ग्रुप ऑफ शेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह इसके अंदर देखी जाती हैं। और इसके अंदर जो 13 सेक्टर हैं वो क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर भी भाई मुंबई में है, ठीक है। 1992 में क्या है, बनाया गया था, लेकिन इसने ऑपरेशन अपने स्टार्ट किए थे 1994 से, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ये 6th पोजीशन पे है, NSE क्या है हमारा भाई 5th पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी भी कितनी है, $5 ट्रिलियन। NSE में कितनी लिस्टेड है, 2671 क्या है कंपनीज क्या है लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू 2024, ठीक है। इसके अंदर क्या है, निफ्टी में कितनी कंपनीज का परफॉर्मेंस देखी जाती है भाई, 50 जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं। और इसके अंदर कितने शेयर्स हैं भाई, सॉरी सेक्टर्स हैं, 24 सेक्टर्स इसके अंदर क्या है देखे जाते हैं। सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनीज है भाई, 30 कंपनी लार्जेस्ट। और निफ्टी के अंदर कितनी है, 50 लार्जेस्ट कंपनी, ठीक है भाई। ये था हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का। अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे भाई इसके अंदर फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैपिटल मार्केट ब्रिंग टुगेदर दोज रिक्वायरिंग द कैपिटल एंड दोज हैविंग एक्सेस कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कैपिटल मार्केट है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है लोगों को, कंपनीज को, कि भाई जहाँ पे कि जिनको फंड की आवश्यकता होती है और जिनके पास क्या है एक्सेस फंड होता है, वो दोनों क्या है एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके, उनको एक साथ लेकर आता है, ठीक है भाई। कैपिटल मार्केट एम्स टू अचीव द बेटर एफिशिएंसी इन द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस। भाई ऐसा इसका मेन गोल क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस हैं उनके अंदर क्या है भाई, अच्छे एफिशिएंसी रहे, ठीक है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भाई क्या है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, रेज करती हैं, वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का, या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत योगदान करती हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इट एंश्योर देयर इज ए कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। और ये भी इंश्योर किया जाता है कैपिटल मार्केट के अंदर कि जो फंड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से रहे। बाय एंश्योरिंग द मूवमेंट एंड द प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द नेशनल इनकम। भाई सीधी सी बात है कि अगर कैपिटल मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या है ट्रांजैक्शन होंगे तो उससे क्या होगा, टैक्स जनरेशन भी होगा, टैक्स भी प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट में जाएगा, ठीक है। लोगों को क्या प्रॉफिट होगा तो लोगों की क्या है नेशनल इनकम है वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी भाई, बढ़ेगी, ठीक है। मिनिमाइज द ट्रांजैक्शन एंड द इंफॉर्मेशन कॉस्ट। इसका टारगेट ये भी रहता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट होती है उसको क्या किया है, कम से कम किया जा सके। मेकिंग ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इजियर टू कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स। भाई ये इजी प्रोसेस करता है कि भाई आसानी से क्या है आप स्टॉक खरीद सकें या बेच सके, ठीक है। ये क्या है, इसका मेन काम होता है कैपिटल मार्केट का। एंड इट ऑफर्स इन द इंश्योरेंस अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। जो वही मार्केट रिस्क है उसके अगेंस्ट में क्या है, ये इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो भाई ये आज का हमारा टॉपिक था कैपिटल मार्केट का। हमने इसके अंदर सीखा कैपिटल मार्केट क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे क्या है स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं, किन किन सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या है कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग करती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी हमने सीखा है, ठीक है। तो ये पूरी ब्रीफली वीडियो थी भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।